पिछले कई दिनों से चल रही ग्लोबल टैरिफ वॉर से फिलहाल इंडिया को कुछ राहत मिलती हुई नजर आई है। कल यानी 9 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 125% टैरिफ लगाने के साथ ही भारत समेत 75 देशों पे 90 दिन का एक रिलैक्सेशन टाइम दिया है, जो कि अभी टेम्परेरी है। लेकिन ऐसे एक्सपोर्टर जिनके ऑर्डर क्रिसमस से पहले होल्ड पर चले गए थे, उन एक्सपोर्टर्स के लिए ये अच्छी खबर सामने आई है। हालांकि 90 दिन के होल्ड के साथ ही अभी भी 10% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगता रहेगा। वहीं भारत को इन टैरिफ वॉर से कई नई संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकन कंपनीज के लिए चाइना का बाजार अब काफी महंगा हो जाएगा, जिससे उनकी बिक्री पर काफी असर पड़ेगा। वहीं चाइना भी अब यूरोपीय और दूसरे घरेलू ब्रांड्स को प्रायोरिटी देना जा रही है, जिससे अमेरिका की दुनिया में कम्पिटिटिव एडवांटेज काफी कम होगी। ऐसे में भारत जैसे तीसरे देश को इस टैरिफ वॉर के बीच काफी फायदा हो सकता है। खासकर अगर कंपनीज चाइना +1 की रणनीति के तहत भारत की ओर रुख करें, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स को इस दौरान काफी फायदा हो सकता है। इसके अलावा चाइना एक और रणनीति पर भी काम कर रहा है, क्योंकि चाइनीज कंपनीज ने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की कीमतों में 5% तक की कटौती का प्रस्ताव दिया है। इस बड़े डिस्काउंट की वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को इनपुट कॉस्ट में 2 से 3% की बचत होगी, जिससे इनकी लागत कम होगी। वैसे भी भारत में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का औसतन 3/4 हिस्सा यानी 75% चाइना से ही इम्पोर्ट होता है। अब अगर इंडिया को इस एडवांटेज का फायदा उठाना है, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट फर्म्स को अट्रैक्ट करना होगा, यानी कि उन कंपनीज को जो चाइना की जगह इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, जिससे इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में तेज कार्रवाई करते हुए इस मौके का फायदा उठा सकता है। इसे आप फॉक्सकॉन के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। फॉक्सकॉन जो कि एप्पल के साथ मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो इससे पहले चाइना में अपना प्रोडक्शन करता था, लेकिन अब उसका प्रोडक्शन ज्यादातर भारत में आ चुका है। और जैसे कि हम जानते हैं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन उसने पिछले कुछ समय में एप्पल फोन का किया है, जिससे भारत की एक्सपोर्ट इकोनॉमी को काफी फायदा हुआ है। ग्लोबल ट्रेड वॉर के बीच इंडियन अपॉर्चुनिटी को लेकर कितनी आपको उम्मीद नजर आ रही है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फाइनेंस और शेयर मार्केट की दूसरी सभी खबरों के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।